हेलो स्टूडेंट्स, एक केस लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे और भी पसंद भी किए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो आज हम लाए हैं आपके लिए भारत का संविधान। इसके अंतर्गत आज का टॉपिक है अनुच्छेद 15, यानी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस। अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 14 में बेहद समता के अधिकार के सामान्य नियम का विशिष्ट उदाहरण है, यानी कि जो विधि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत अवैध है वह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत युक्त वर्गीकरण के सिद्धांत के आधार पर विद्यमान नहीं घोषित की जा सकती। ऐसी विधियों द्वारा किए गए वर्गीकरण को अयुक्तता पर अनुच्छेद 14 के अंतर्गत तभी विचार किया जाएगा जब असमानता अनुच्छेद 15 में दिए गए किसी एक आधार पर आधारित हो। अनुच्छेद 15 में दिए गए अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं, जबकि अनुच्छेद 14 के अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को समान रूप से प्राप्त हैं। तो अनुच्छेद 15 का खंड 1 उपबंध करता है कि राज्य द्वारा धर्म आदि आधार पर विभेद वर्जित। अनुच्छेद 15 का खंड 1 केवल धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के विरुद्ध कोई विभेद करने से राज्य को निषिद्ध करता है। विभेद शब्द का तात्पर्य किसी व्यक्ति के साथ दूसरों की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना है। यदि कोई कानून उपर्युक्त किसी भी आधार पर असमानता बरतता है तो वह शून्य होगा। इस अनुच्छेद में केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है कि विभेद केवल उपर्युक्त आधार पर वर्जित है। यदि कोई विभेद उपर्युक्त आधार में से किसी एक पर न होकर किसी दूसरे पर आधार है तो वह अनुच्छेद 15(1) द्वारा प्रभावित नहीं होगा। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 15(1) जन्मस्थान असमानता को वर्जित करता है, किंतु यदि विभेद निवास स्थान के आधार पर किया जाता है तो वह मान्य होगा, क्योंकि वह अनुच्छेद 15 में उल्लिखित आधारों में से नहीं है। आगे अनुच्छेद 15 का दूसरा खंड उपबंध करता है कि राज्य तथा नागरिक दोनों के द्वारा उक्त आधार पर विभेद वर्जित। अनुच्छेद 15 का खंड 2 राज्य के साथ साथ नागरिकों को भी उक्त आधार पर विभेद करने से वर्जित करता है। यह कहता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग करने के लिए नियोग्य नहीं समझा जाएगा। आगे अनुच्छेद 15 के खंड 3 के अनुसार स्त्रियों तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध। तो अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(1) और 15(2) के सामान्य नियम का अपवाद है। अब तक हमने देखा कि केवल धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस व्यवस्था के अनुसार स्त्रियों एवं बालकों के विकास, उत्थान एवं कल्याण के लिए विभेद किया जा सकता है, क्योंकि स्त्रियां एवं बालक शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आदि दृष्टि से पुरुष के समान नहीं होते हैं। इनका शरीर कोमल तथा अपरिपक्व होता है। ये जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकते। यदि इन परिस्थितियों में स्त्रियों एवं बालकों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है तो इसे असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद 42 के अंतर्गत स्त्रियों को विशेष प्रसूति अवकाश प्रदान किया जा सकता है और इससे अनुच्छेद 15 का अतिक्रमण नहीं होता है। राज्य केवल स्त्रियों के लिए शिक्षण संस्था की स्थापना
कर सकता है। आगे अनुच्छेद 15 के खंड 4 के अनुसार सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 15 का खंड 4 अनुच्छेद 15(1) और 15(2) के सामान्य नियम का दूसरा अपवाद है। अनुच्छेद 15 का खंड 4 संविधान में संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया है। इसका मुख्य लक्ष्य सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण तथा हितों की रक्षा करना है, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा आरंभ से ही जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ा तथा उपेक्षित रहा है। अनुच्छेद 15 के खंड 4 के अंतर्गत राज्य किन्हीं सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। आगे अनुच्छेद 15 के खंड 5 के अनुसार शैक्षिक या सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की प्रगति के लिए सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण का उपबंध। अनुच्छेद 15 का खंड 5 संविधान के 93वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो यह कहता है कि अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड जी की कोई बात राज्य को नागरिकों के किसी सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की प्रगति के लिए सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अनुच्छेद 30(1) में उल्लिखित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर प्रवेश के संबंध में विधि द्वारा विशिष्ट उपबंध बनाने में राज्य को नहीं रोकेगी। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा हुआ। धन्यवाद।